हुसैन तलत को लेकर मोहम्मद आमिर ने किया है एक ट्वीट। और आमिर भाई ये पूछ रहे हैं कि हाँ भाई किधर हैं वो सारे जो कह रहे थे कि हुसैन तलत को टीम में नहीं होना चाहिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के बाद। तो आमिर भाई का जो एग्जैक्ट वर्डिंग है ना ट्वीट्स के, वो कुछ इस तरह हैं कि हाँ जी आज तो हुसैन तलत की सिलेक्शन ठीक थी ना, क्वेश्चन मार्क, just asking from those who were saying he shouldn't be in the team। तो आमिर भाई ने बेसिकली ना चेज़ा लिया है हुसैन तलत की परफॉर्मेंस को लेकर। हुसैन तलत ने ना सर मैन ऑफ द मैच आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच में हुसैन तलत ने पहले की बॉलिंग, ठीक है, और हुसैन तलत ने जो बॉलिंग की है ना यार, मैं उसको आप लोगों को कैसे डिस्क्राइब करूं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैच चेंजिंग बॉलिंग की है उसने। हुसैन तलत ने अपने पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन दिए भाई साहब, 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें निकाली हैं उसने और दोनों इंपॉर्टेंट। पहले श्रीलंका को आउट किया और उसके बाद उसने विकेट निकाली है शनाका की ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल। हुसैन तलत वाज ऑन अ हैट्रिक और हुसैन तलत की एवरेज पेस मेरा ख्याल है 105 के आसपास थी, 105 समथिंग, वो टिबरियाँ मारता है ना। तो हुसैन तलत बुनियादी तौर पर आप ये समझें कि हुसैन तलत बिकेम दी दुबे जी 2.0। दुबे जी भी हमें ऐसे ही लड़ गए जैसे हुसैन तलत जो है ना वो आज इनकी टीम को लड़ गया श्रीलंका की। तो पहले तो उसने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की, देन हुसैन तलत ने विद द बैट किए 30 बॉल्स के ऊपर 4 चौके, 58 रन्स की एक बड़ी जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त पार्टनरशिप, और वो मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप साबित हुई पाकिस्तान के लिए। वो उन्होंने स्कोर की 58 ऑफ 41 बॉल्स विद मोहम्मद नवाज़। उसमें नवाज़ के 38 रन हैं उस पार्टनरशिप में 24 बॉल्स के ऊपर, हुसैन तलत के 19 रन हैं 17 गेंदों के ऊपर, ठीक है। और पूरा मैच नेक टू नेक ही गया है, पाकिस्तान हेल्ड देयर नर्व्स और वो मैच जीत गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आमिर भाई का ट्वीट तो बिल्कुल ठीक है, बट यार हुसैन तलत ऐसी इनिंग्स कितने खेलेगा। हुसैन तलत की टोटल 21 इनिंग्स हैं, 437 रन्स हैं, 63 हाईएस्ट है, 2 50s हैं, स्ट्राइक रेट है 115 का, बैटिंग एवरेज है 24.27 की। और मैं देख रहा हूँ ये मेरे सामने हुसैन तलत का ना पूरी तमाम इनिंग्स हैं, इसमें 153 का एक स्ट्राइक रेट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे बड़ी इनिंग्स में मैं देख रहा हूँ सर, एक ही बड़ी इनिंग्स है 63 रन्स की 153 के स्ट्राइक रेट के साथ 2018 में। 2018 में T20 इंटरनेशनल का डेब्यू किया था हुसैन तलत ने, 2025 है। हुसैन तलत का प्रॉब्लम यह है कि हुसैन तलत ठीक है, उसने आज आपको मैच जितवा दिया, मैन ऑफ द मैच है। हुसैन तलत का आप सारा डोमेस्टिक कैरियर उठाकर देख लें, PSL कैरियर उठाकर देख लें, आप हुसैन तलत का फॉर दैट मैटर T20 इंटरनेशनल्स का उठाकर देख लें, आपको हुसैन तलत कहीं पर भी मैसिव स्कोर्स विद ह्यूज स्ट्राइक रेट्स करता हुआ नहीं नज़र आएगा, कहीं पर भी। ये आप जाकर बेशक देख लें। आपको मैं भी ना उसमें अब PSL में भी मैं ज़रा देख ना सर, वो 120-30 समथिंग, नथिंग एल्स, कोई बड़ा स्कोर नहीं पर सीज़न। हुसैन तलत ठीक है, बस नॉर्मल ही है। आज इस वजह से चल गया कि आज उसके टाइप की सिचुएशन बन गई थी। हुसैन तलत की रनिंग बिटवीन द बिग विकेट्स बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ का मैं हुसैन तलत को क्रेडिट देता हूँ कि उसने जो हारिस के साथ पार्टनरशिप लगाई और नवाज़ के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, उसमें ही मेड श्योर कि डॉट बॉल ज़्यादा ना हो। इस चीज़ का आई वुड डेफिनेटली गिव क्रेडिट टू हुसैन तलत कि उसने ना डॉट बॉल्स नहीं होने दी ज़्यादा। चौका लग गया, छक्का लग गया, चेंज कर दिया हिसाब किताब। सिंगल्स, डबल्स, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। ही मेड श्योर कि यार स्टक नहीं होना चाहिए, बट उसका स्ट्राइक रेट कुछ नहीं है। 100 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है। आपकी टीम में ऑलरेडी सलमान अली आ गया है, वो भी इसी तरह बैटिंग करता है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं
T20 में आपके मिडल ऑर्डर में 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो कि एंकर इनिंग्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज वो नहीं लगा पाते। यार एक आधा तो मैनेज हो जाता है, 2 नहीं हो पाएंगे, जो सीधी सी बात है। और अभी तो तीसरे को भी लाने की बातें हो रही हैं, बाबर आजम को। बाबर आजम भी इसी तरह की इनिंग्स खेलते हैं। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हुसैन तलत ने आपको मैच जितवा दिया, लेकिन वो फिर आपको इसी तरह के मैचेस जितवा पाएगा जहाँ पे आप चेजिंग में जा रहे हैं और स्कोर कम है। इवन कि यही सूरत हाल अगर आपकी पहली इनिंग्स में होती तो भी आपके लिए मसाइल थे। अब जैसे आप देख लें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जिसमें हुसैन तलत आउट हो गया आते साथ ही, उसमें हुसैन तलत को नहीं समझ में आ रही थी कि मैंने इधर आकर कैसे बैटिंग करनी है। उसे सिंगल भी नहीं निकल रहे थे, वो स्टक हो गया। प्रेशर मैच था, बड़ा मैच था, स्टक कर गया। हुसैन तलत ओडीआई के मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, आप उसको T20 में खिला रहे हैं। और मुझे पता है आप उसको T20 में इसीलिए साथ लेकर बैठे हुए हैं कि ऑन दीज विकेट्स हुसैन तलत का आपको चल जाएगा निज़ाम, और वो उसने आज आपको निज़ाम चला के दिखाया भी है विद द बॉल। वो तो तीसरा ओवर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हुसैन तलत से ऑन द ट्रॉट 4 ओवर करा लेते, वो रन्स भी कोई नहीं खाता, मे भी आपको कुछ और विकेट्स भी डिलीवर कर देता। ये तो बीच में सलमान ने गलती की, उसने हारिस रऊफ़ को ओवर दे दिया, हुसैन को वो थोड़ा ब्रेक देकर लेकर आया है। हुसैन तलत वो बॉलर, वो प्रोफेशनल बॉलर थोड़ी है, प्रॉपर बॉलर थोड़ी है कि वो गैप शैप लेकर आएगा तो फिर भी ठीक चल जाएगा। ये ब्लंडर हुआ है सलमान अली आगा से। 4 ओवर ऑन द ट्रॉट करा दे भाई उससे, वो अच्छी बॉलिंग करे, करा दे, ब्रेक शेक देने की क्या ज़रूरत है। तो आई डोंट थिंक सो यार कि हुसैन तलत की कोई फिजिबिलिटी बनती है इस टीम में, सॉरी। हाँ, अगर आपने इस कॉन्टेक्स्ट में रखना है, उसको खिलाना है कि यार एक ऑलराउंडर भी है, हमारी विकेटें ऊपर से जल्दी गिर जाती हैं, तो ये मिडल ऑर्डर में आके कोई 30, 35, 40 कर लेगा 100 के स्ट्राइक रेट से, 110, 20 के स्ट्राइक रेट से, वो एक अलहदा चीज़ है। वो फिर जो कहते हैं कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हुसैन तलत को फिर खिलाकर हसन नवाज़ की कुर्बानी देना ये जस्टिफाइड है? ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। आपने हसन नवाज़ को बाहर बिठाया हुआ है, जो कि डेफिनेटली आपका एक बड़ा, जिसे कहते हैं सॉलिड किस्म का हिटर है। आपकी करंट लॉट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उसी का है। उसी ने पीछे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली हैं, जिनको देखकर आपको हुआ कि हाँ यार, हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन है जो छक्के लगा लेता है। कितने 25-30 तो उसने छक्के मारे हुए हैं जब से वो आया है इस साल में। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स में से एक वो लेकर बैठा हुआ था, पता नहीं इस साल का, आई थिंक सो। लेकिन हमने अब उसे बाहर बिठा दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है? फ़खर ओपनर आ गया है, फरहान ओपनर आ गया है, साइन नंबर 1 पर आ गया है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि आज आपने ना साइम से बॉलिंग कराई है, ना नवाज़ से बॉलिंग कराई है। आपने स्टिल आपने 6 बॉलर्स यूज़ कर दिए हैं। इन दो को मिलाकर इसका मतलब है कि आपके पास 8 बॉलर्स हैं। इस टीम में आपके 8 बॉलर्स हैं। अमेजिंग। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके सामने है कि जिस तरीके से आज आप श्रीलंका के अगेंस्ट जीते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक बड़ा मॉडेस्ट किस्म का टोटल चेज़ कर रहे थे 134 का। दिस इज़ नॉट राइट सर, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। तो हुसैन तलत की, सॉरी टू से, उसकी परफॉर्मेंस है, बट उसकी फिर टीम में जगह नहीं समझ में आती। हसन नवाज़ को बाहर करके हुसैन तलत को खिलाना, इट डजेंट मेक एनी सेंस एट ऑल, सीरियसली। आमिर भाई को लगता है तो वो एक अलहदा चीज़ है, बट आई एम नॉट बाइंग दैट लॉजिक कि उस हसन नवाज़ को बाहर करके आप हुसैन तलत को डालें। हसन नवाज़ और हुसैन तलत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हसन नवाज़ आपको सिंगल हैंडेडली हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ मैचेस जितवा सकता है, हुसैन तलत नहीं ये कर सकता। वो एंकर इनिंग्स खेलेगा, जहाँ कहीं आप फंसे होंगे तो वहाँ से आपको शायद निकाल दे, बट वो भी आप सर्टन नहीं है। तो मेरा तो सिंपल है कि मैं हुसैन तलत को पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल की टीम में ना डालूँ अगर मेरे बस में हो तो। ही इज़ नॉट T20 मटीरियल। ओडीआई क्रिकेट की वो जो है ना मिडल ऑर्डर, उसमें उसको डालें। वहाँ पर वो बहुत ज़बरदस्त खेलेगा भी, परफॉर्म भी करेगा, एंड आई एम टेलिंग यू कि वो आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मैचेस जितवा सकता है। इस वीडियो में इतने।
अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।